अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है पामाल। इश्क तेरे मैं हो गई पामाल, मैं ना रही मैं हो गई कुछ और। ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि मलिका जिस तरह रज़ा के सामने बिछ रही है, उसकी हर बात मान रही है। फिर उसने चुपके से एक लड़की से दोस्ती कर ली जिसका नाम रुबाब है, और वो लड़की सही नहीं थी, वो 2 नंबर लड़की थी। ठीक है, उसको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, जब रुबाब ने कहा कि मेरा हस्बैंड ये वो वगैरह, फिर वो उसके घर भी जाती है मिलने, कहानी देने जाती है। तो फिर उसका शौहर उससे बदतमीज़ी कहता है कि वो अब घर पर नहीं है, तुम यहाँ नहीं आओ, ये वो, यानी कि बदतमीज़ी कर रहा है। तो उसको ये बात समझ नहीं आती। उसके बाद फिर वो वापस फिर चली जाती है। ठीक है, और रज़ा को थैंक गॉड कि रज़ा को उसने सब कुछ बता दिया कि मेरी दोस्त है। ठीक है, वो मैंने उसे चाय पर बुलाया, वो चाय पीने आई। ठीक है, अब मैं उसकी तरफ जाऊंगी चाय पीने। तो फिर वो कौरमा बनाती है। फिर वो कहते हैं कि मैं कौरमा देने जा रही हूँ, तो प्लीज़ 5 मिनट तक मैं जाऊँगी और वापस आऊँगी। तो उसका शौहर कहता है कि मुझे भूख लगी हुई है। वो कहते हैं चलो मैं वापस आकर खाना लगाती हूँ। ठीक है, तो उसका शौहर उसका इंतज़ार कर रहा होता है, और मलका जाकर वहाँ पर फंस जाती है। वो जैसे दरवाजे के पास पहुँची तो आवाज़ें आ रही होती हैं, तो उसे समझ जाना चाहिए कि ये गलत लोग हैं, मुझे दूर हो जाना चाहिए या वापस चले जाने चाहिए। लेकिन हमारी मलका तो बहुत नादान है। ठीक है, आई डोंट नो क्या दिखाया है मलका को। वैसे तो वो बहुत समझदार है, अपनी पसंद की शादी कर रही है। उसने अन्नी को भी इनकार कर दिया। तो यहाँ पर इसकी अक्ल कहाँ गई। वैसे तो कहती है कि लड़कियों का ये शौक़ है, लड़कियों का ये है, लड़कियों को घर चाहिए, लड़कियों को ये चाहिए, ये वो वगैरह इस तरह की बातें कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद आई डोंट नो उसका क्या हुआ कि उसकी अकल कहाँ घास चरने चली गई, और इधर से पुलिस वाले आ जाते हैं तो मलका को और सब घर वालों को पकड़ लेते हैं। मलका कह भी रही होती है मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं इनके साथ नहीं हूँ। ठीक है, मेरे शौहर मेरे घर पर इंतज़ार करे, मैं इनको सिर्फ खाना देने आई थी। तो बेचारी को पकड़ कर ले जाते हैं। फिर जब रज़ा को पता चलता है तो मैं कहता हूँ ओ माय गॉड, अब रज़ा क्या करेगा मलका के साथ। तो वो पुलिस स्टेशन जाता है, उसका भाई भी आता है, तो वो जैसे कैसे उसको छुड़वा कर ले जाते हैं। उसके बाद मलका वो बिल्कुल खामोश होती है। मलका उसे बता रही होती है कि तुम सही कह रहे थे कि मुझे लोगों की पहचान नहीं है, लोग किस तरह के होते हैं, अंदर क्या होते हैं बाहर क्या होते हैं, मुझे कभी बिल्कुल भी पता नहीं चला कि रुबाब ऐसी लड़की है। तो वो उससे उसकी माँ के घर छोड़कर आता है। ठीक है, जब वो उसकी माँ के घर छोड़कर आता है तो वो डरी सहमी अपनी माँ के घर जाती है। वो कहती है कि रज़ा ने मुझे छोड़ दिया है, वो ख़ुद मुझे छोड़ कर गया है। तो उसकी माँ कहती है वो इतनी शॉकिंग हो जाती है। वो सीन बहुत मज़े का था। उसकी माँ की एक्टिंग मुझे बहुत मज़ा आया, ऐसा लगा जैसे कि बिल्कुल रियल है। लेकिन हालांकि वो इतनी पैनिक उसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, माना कि उसने गलती की, लड़की से गलती हो गई, फिर उसकी बात सुननी चाहिए कि क्या मसला हुआ, किस तरह हुआ, क्या हुआ, उसकी बात सुननी चाहिए। लेकिन वो इतना पैनिक कर गई, रोने लग गई। वो कह मेरी सारी ज़िंदगी अपने भाई के घर रह रही थी, अब मेरी बेटी भी आ गई है, तलाक मिल गई, फलां ये वो, इतना उसे डरा दिया है। मलका भी डर गई। ठीक है, उसका मामू भी डर गया, मुमानी भी डर गई, सब लोग इतने पैनिक कर गए थे। हालांकि उसकी माँ को इतना पैनिक नहीं करना चाहिए, उसको अपनी बेटी का साथ देना चाहिए, उसे पूछना चाहिए। वो हर एक एक चीज़ उसे समझा रही होती है। ठीक है, लेकिन उस वक्त इतना पैनिक कर दे। हालांकि वो सीन मज़े का था, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल रियल है। लेकिन जो पैनिक वगैरह किया, इतना लंबा किया, तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो मलका बेचारी घर पर होती है, वो रो रही होती है। लेकिन मलका का मुझे ये नहीं कहा कि मलका को जिस तरह वो डर रही थी, को कह रही थी कि रज़ा छोड़ देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, उसने एक दफ़ा भी रज़ा को फ़ोन नहीं किया
कि मैं घर आना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ये वो वगैरह उससे कहती थी। लेकिन उसने नहीं कहा, उसे कहना चाहिए था, उसे फ़ोन करना चाहिए था। हालांकि रज़ा को उसका इंतज़ार था, ठीक है, कि मलका मुझे फ़ोन करे तो मैं उसे घर लेकर आऊँ, लेकिन उसने नहीं किया, ठीक है। उसके बाद जब उसका भाई कहता है कि रज़ा अब मलका को जितनी सज़ा देनी थी वो दे दी है, अब उसे तुम अपने घर वापस ले आओ, ठीक है, वो जिस हालत में है वो उससे तुम्हारी ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद रज़ा का झगड़ा हो जाता है उस आदमी के साथ। फिर उसके भाभी और भाई मलका को ले आते हैं, लेकिन मलका को फिर भी शिकायत होती है। वो कहती है कि रज़ा क्यों नहीं आए, ठीक है। लेकिन जिस तरह वो आते हैं और शौहर को गले लगाती है और रोती है, तो वो सीन भी बहुत मज़े का था, बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। अब मलका के घर बेटी पैदा हो गई है तो वो लोग बहुत खुश है। तो फिर वो दोबारा भी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो मलका आई डोंट नो क्या चाहती है। मलका कहती है नहीं, मेरी बच्ची अभी छोटी है, अपना ये वगैरह। हालांकि रज़ा कहता है कोई बात नहीं, अगर हम बच्चा संभाल लेंगे, हम बच्चा अगर अल्लाह ताला दे रहा है तो हमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। उसकी माँ भी उसे समझाती है, लेकिन वो परेशान होती है, ठीक है। वो पैनिक कर जाती है, ठीक है। इधर खाना, उधर बच्चा, उधर रज़ा की डांट, ये इस डर में बेहोश होकर गिर जाती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। तो ड्रामा बहुत मज़े का है, इंटरेस्टिंग है, आगे देखने का मज़ा आएगा कि स्टोरी में आगे क्या होगा, कि जो मलका है वो रज़ा की मोहब्बत में कितना और पामाल होना इसका रह गया है। तो ड्रामा बहुत मज़े का है। आप लोगों को देख रहे हैं तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी देने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।